हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्थिर विद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या इसका नया नाम पाठ का नाम जो है स्थिर आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सबसे पहले अपने को यहाँ पे ये समझना है कि विद्युत शब्द कैसे आया। इलेक्ट्रिक शब्द जो इसको हिंदी में क्या कहते हैं अपन, विद्युत, अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक। तो इस शब्द की खोज कहाँ से हुई, तो जड़ से स्टार्ट करेंगे अपन कहानी को, यानी आवेश, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक, ये सब की स्टार्टिंग खोज कहाँ से हुई। तो उसको अपन एक हेडिंग डाल के लिखते हैं घर्षण विद्युत, यानी घर्षण से सबसे पहले इलेक्ट्रिक उत्पन्न हुई। कैसे खोज हुई इसकी, तो ये बहुत पुरानी बात है, ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व, 600 वर्ष पूर्व, यानी जब ईसवी सन स्टार्ट हुए उससे भी 600 वर्ष पहले एक वैज्ञानिक के मिलैट्स थैल्स, उस समय वैज्ञानिक तो नाम नहीं था इनका, बुद्धिमान कह सकते हैं, उसका नाम था के मिलैट्स थैल्स। साइंटिस्ट तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि साइंटिस्ट शब्द तो 18वीं सदी के बाद दिए जाने लगे। ईसा से 600 वर्ष पूर्व, यानी बहुत पुरानी खोज है। उस समय बुद्धिमान हुआ करते थे, तो एक बुद्धिमान था, दुनिया के 7 बुद्धिमानों में से एक सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान के मिलैट्स थैल्स। इसने एक ऑब्जर्वेशन लिया प्रकृति में। इसने क्या देखा कि एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है एम्बर। क्या नाम होता है उसका, एम्बर। इस विशेष प्रकार के पदार्थ में कुछ विशेष गुण दिखाई देते हैं। कब दिखाई देते हैं, जब इसको रेशेदार पदार्थ के साथ रगड़ा जाता है। रेशेदार पदार्थ, रेशेदार पदार्थ कौन से होते हैं, जैसे ऊन, ऊन में रेशे होते हैं कि नहीं, या रेशम, या किसी जानवर की खाल जिसमें बाल हो, यानी रेशे हों। तो रेशेदार पदार्थ के साथ अगर इस एम्बर को रगड़ा जाए, क्या कराना है इसके साथ, घर्षण। घर्षण समझते ही हो, रगड़ना। तो किसी रेशेदार पदार्थ, जैसे मैंने नाम लिख दिया, कुछ ऊन हो सकता है, रेशम, या कोई जानवर की खाल, इस रेशेदार पदार्थ पर अगर एम्बर को रगड़ा जाए, तो जैसे ही इस एम्बर को इस रेशेदार पदार्थ के साथ रगड़ेंगे तो इसमें एक विशेष गुण प्रेरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक विशेष गुण प्रेरित हो जाएगा। क्या गुण आएगा इसके अंदर, एम्बर को रेशेदार पदार्थ के साथ रगड़ने के बाद एम्बर में क्या आ गया, एक विशेष गुण आ गया। कैसा गुण आया कि ये हल्के पदार्थ, हल्के मतलब जो बहुत कम वजन वाले हैं, हल्के पदार्थ जैसे सूखी घास के तिनके, सूखी घास होती है कि नहीं, उसके छोटे छोटे क्या करो, तिनके, हल्के होते हैं, जब हम उड़ जाते हैं आंधी तूफान में, ऐसी सूखी घास के तिनके, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, धूल कण हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल, धूल कण, ये सब हल्के पदार्थ हैं। तो इन हल्के पदार्थों को अपनी ओर क्या कर लेगा, ये आकर्षित कर लेगा। क्या कर लेगा, आकर्षित। तो जैसे ही एम्बर को रेशेदार पदार्थ के साथ रगड़ा, उस एम्बर में एक विशेष गुण प्रेरित हो गया। क्या गुण प्रेरित हो गया, वो हल्के पदार्थ जैसे सूखी घास के तिनके, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, धूल कण आदि को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। इस एम्बर का लैटिन भाषा में नाम था इलेक्ट्रम।
क्या नाम था इसका? इलेक्ट्रम। किसका नाम है ये? एम्बर का। एम्बर का लैटिन भाषा में नाम क्या है? इलेक्ट्रम। इस इलेक्ट्रम शब्द से ही किसकी उत्पत्ति हुई है? इलेक्ट्रिसिटी की, जिसको हिंदी में अपन क्या कहते हैं? विद्युतिकी। तो ये इलेक्ट्रिक शब्द कहाँ से आया? इलेक्ट्रम से। इलेक्ट्रम किसका नाम है? एम्बर का। और ये जो विशेष गुण आया, इस गुण का नाम क्या रख दिया? विशेष गुण प्रेरित होने को कहते हैं इलेक्ट्रीफाइड होना। इलेक्ट्रीफाइड, हिंदी में अपन कह सकते हैं विद्युतमय। हिंदी सब जगह नहीं चलती है, पूरी दुनिया में ज़्यादातर अंग्रेजी चलती है। तो इलेक्ट्रीफाइड हो जाना। तो जब एम्बर नामक पदार्थ को किसी रेशेदार पदार्थ के साथ रगड़ते हैं तो उसमें एक विशेष गुण प्रेरित होता है, जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रीफाइड हो जाना। और उस विशेष गुण के कारण वो हल्के पदार्थ जैसे सूखी घास के तिनके, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, धूलकण आदि को कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। इस एम्बर का नाम क्या था लैटिन में? इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम से ही किसकी खोज हुई है? इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी शब्द कहाँ से आया? इलेक्ट्रम से। इलेक्ट्रम किसका नाम है? एम्बर का। तो बहुत पहले 600 वर्ष पूर्व इसी से नाम हुआ है। जैसे हमारे देश का नाम क्या है? भारत। तो भारत नाम कैसे पड़ा उसका? हजारों लाखों साल पहले एक महान वीर, परमवीर राजा हुआ करते थे, राजा भरत, जो बचपन में ही शेर के दांत गिन लिया करते थे। इतने परमवीर, उसी के नाम के आधार पर क्या रखा है? भारत। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी बहुत पुराना नाम है, ये एम्बर के आधार पर रखा है, क्योंकि खोज स्टार्ट, कहानी वहीं से स्टार्ट हुई, इसीलिए उसी के नाम के आधार पर इलेक्ट्रम से क्या बना है? इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो गुण है एम्बर में, ये कब पाया गया? ईसा से 600 वर्ष पूर्व की घटना है। यानी आज से कितने साल हो गए? आज 2000 क्या चल रहा है? 20, यानी कि 2620 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। उस समय ये अद्भुत गुण किसने ऑब्जर्व किया? के मिलेट्स थेल्स ने। अब चूँकि उस समय ज़्यादा लोग बुद्धिमान होते नहीं थे, कम ही लोग होते थे। अब किसी को अगर मान लो ये बताएगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो नहीं कहेगा तो बावड़ाट, तू तेरा काम कर। आज तो साइंस का ज़माना है, आज अगर किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं तो इंटरेस्ट लेते हैं लोग, लेकिन उस समय सबको केवल एक काम था, रोटी कैसे मिले, कहाँ से बने, क्या खाएं, बस ख़त्म। इसके अलावा कैसे क्या हो रहा है, पृथ्वी घूम रही है कि सूर्य क्यों आ रहा है, चंद्रमा क्यों आ रहा है, किसी को इससे कोई लेना देना नहीं था। तो इसने भी ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं किया और इस खोज को एक लिख के छोड़ दिया। जैसे पहले ताम्र पत्रों में लिखते थे, किताबें नहीं होती थी, ग्रंथ नहीं होते थे, तो इसने भी इसको लिख के छोड़ दिया। अब लगभग 1600 ईस्वी तक, कब तक? 1600 ईस्वी तक किसी ने भी इसमें दिमाग नहीं लगाया। कोई ऐसा बुद्धिमान साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ जो ये सोचे कि ये एम्बर में ऐसा क्या कमाल हुआ। कुछ ने तो सोच लिया होगा कि जादू है साहब एम्बर में, जो रगड़ने से क्या हो जाता है? इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, उसको चिपका लेता है छोटी छोटी चीज़ों को, इसलिए किसी ने दिमाग लगाया नहीं। लेकिन 1600 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए, विलियम गिलवर्ट। विलियम, क्या नाम है? गिलवर्ट। इसने जब इस घटना को देखा या पढ़ा कि ऐसा कुछ हुआ था, तो इसने फिर इसका डिटेल से अध्ययन किया। तो इसने देखा कि क्या केवल ऐसी घटना एम्बर के साथ ही होती है कि और भी पदार्थों के साथ हो सकती है? अगर एम्बर के साथ ही होती तब तो एम्बर को क्या मान लेते? कोई जादुई पत्थर, कि जादू है इसमें साहब, कि ये भगवान का दिया गया कोई कुदरती चमत्कारिक पत्थर है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी घटना बहुत सारी जगह संभव है। तुम खुद भी कई बार खेल खेल में इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हो। खेल खेल में इस तरह की घटना तुमने भी बचपन में ही कर ली, 12वीं में पढ़ने से पहले कर चुके होंगे। जैसे एक घटना मैं बता रहा हूँ, बचपन में कभी छोटे छोटे तुम 4वीं 5वीं में पढ़ते तो तुम्हारे पास एक प्लास्टिक का स्केल होता है, रबड़ का, प्लास्टिक का,
उसको बालों में रगड़ो सूखों में और फिर कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाओ, तो कागज़ टुकड़े चिपक जाते हैं कि नहीं? ये सब ने किया है, भले ही उसका कोई ज्ञान नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो कोई मैजिक नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि वह एम्बर में ही ऐसा गुण प्रेरित होगा, उस प्लास्टिक के कंगे में भी हो सकता है जो बालों में रगड़ते हैं। कई बार जो महिलाएं होती हैं उनके बाल बड़े बड़े होते हैं, तो सूखे बालों में बार बार कंघी देते हैं ऐसे, तो वो कंघी में भी ऐसे ही गुण आ जाते हैं। कई बार देखो बाल की चिपक जाता है, कंघी भी कोई आसपास कोई चीज़ रखी हो हल्की, सूखी घास के तिनके, धूल वगैरह, तो वो कंघी पे चिपक जाते हैं। तो ऐसा ही गुण है कि नहीं वो भी। इसके अलावा बहुत सारे गुण, जैसे तुम वो प्लास्टिक की कुर्सी इस्तेमाल करते हो, आजकल चलती है, टेंट हाउस पर आती है, सैलो वगैरह कुर्सियाँ, उस पर जब व्यक्ति कोई बैठता है तो दिन में 50-100 बार कम से कम बैठा बैठा आदमी से रगड़ता है। यूँ रगड़े नहीं रगड़े, घूम रहा, बात कर रहा, कभी इधर की तरफ कभी इधर की तरफ, तो रगड़ने से वो कुर्सी में भी क्या आ गया, ऐसा ही गुण। तो कई बार देखना कुर्सी के पास तुम अपने हाथ के बालों को ले जाके देखो, बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं, अट्रैक्ट होते कि नहीं बाल हल्की चीज़ तो है, और वो बालों को कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। इसका मतलब उस कुर्सी में भी वही गुण है जो किस में आया, एम्बर में। कई बार तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि झटका सा लगता है करंट का। कई बार किसी करंट लग जाता है, तो करंट का मतलब ज़्यादा मात्रा में जब हो जाता है तो वो तुम्हारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो फिर उसका क्या लगता है तुम्हें, जैसे करंट में झटका लगता है ना, वैसे इसमें भी लगता है। तो उस कुर्सी में भी वही गुण है। टीवी की स्क्रीन होती है, पुरानी टीवी देखोगे, आजकल एलसीडी में तो इतना नहीं आता, लेकिन पुरानी टीवी की जो स्क्रीन आती थी उस पर रोज़ धूल साफ करो और फिर धूल आ जाती है। तो काहे से आती है वो धूल, क्योंकि उसमें जो किरणें होती हैं पिक्चर ट्यूब के द्वारा, वो स्क्रीन पे गिरती हैं बार बार, और गिरती जब है, जैसे मान लो कोई हीरो नाच रहा है, अमिताभ बच्चन नाच रहा है माधुरी दीक्षित के साथ, तो उसमें वो रेज भी ऐसे घूमती हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो वो किरणें जब घूमती हैं तो फ्रिक्शन होता है, घर्षण, स्क्रीन के साथ क्या होता है, घर्षण। तो वो स्क्रीन कांच की तो है ही है, उसमें भी क्या आ जाता है, वही गुण जो किस में आया, एम्बर में। इसलिए जो आसपास की धूल है, कमरा बिल्कुल बंद है फिर भी धूल चिपक जाती है। कई बार जो कवर अपन रखते हैं ना टीवी ढकने के लिए, वो कवर चिपक जाता है, तो वही तो गुण है ये वाला, कोई जादुई कमाल थोड़ी है, ये सबके साथ हो रहा है। गुब्बारा ले लो तुम, रबड़ का गुब्बारा, गुब्बारे को बालों से रगड़ो और दीवार के चिपका दो, चिपक जाएगा आराम से, छूटे नहीं कतई। तो वो क्या है, वो भी यही गुण है। इसका मतलब ये कोई विशेष जादुई गुण नहीं है जो एम्बर में ही होगा, बल्कि एक प्राकृतिक घटना है। क्या है, एक नेचुरल घटना है, नेचुरल फिनोमेना है, प्राकृतिक घटना एक, जिसके अकॉर्डिंग जब पदार्थ को रगड़ा जाता है, दो पदार्थों को आपस में घर्षण के द्वारा रगड़ा जाता है, तो दोनों पदार्थ क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, विद्युतमय हो जाते हैं, या इसका दूसरा नाम है आवेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आवेशित, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं चार्ज्ड, आवेशित हो जाते हैं। तो रगड़ने से विद्युत आता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, घर्षण विद्युत, इलेक्ट्रीफाइड हो जाना, विद्युतमय हो जाना। अब जो आवेश की बात अपन कर रहे हैं, आवेश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चार्ज। तो आवेश भी एक ऐसा नहीं है कोई विशेष नाम है साहब, ये आवेश कोई विशेष नाम नहीं है, आवेश तो एक कॉमन नाम है, हिंदी में भी कई बार इस्तेमाल करते हैं। आवेश शब्द हिंदी में आया नहीं कि मुहावरे में, कि कोई व्यक्ति अगर गुस्से में आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, आवेश में मत आए। ज़्यादा आवेश में आने से अनहोनी हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। तो आवेश का मतलब एक तरह से क्या है, एक्स्ट्रा गुण प्रेरित हो जाना। सामान्य व्यक्ति जो होता है उसके अंदर जब तक गुस्सा नहीं है वो किसी को मार के किसी को झापड़ भी नहीं दे सकता, लेकिन अगर गुस्सा आ जाए तो एक पतला दुबला आदमी बहुत तगड़े आदमी की खोपड़ी फोड़ के जान से मार सकता है कि नहीं। तो वो पतले दुबले आदमी में क्या आ गया, एक्स्ट्रा गुण आ गया, और उस एक्स्ट्रा गुण का नाम ही क्या है, आवेश। एक्स्ट्रा गुण का नाम क्या है, आवेश। तो इसमें भी तो वही हो रहा है,
जब तक इसको नहीं रगड़ा अपन ने तो सामान्य पदार्थ है, ये सामान्य पदार्थ की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे ही इसको अपन ने रगड़ा, इसके अंदर क्या आ गया, एक विशेष गुण आ गया, और उस विशेष गुण का नाम क्या है, आवेश। विशेष गुण का नाम क्या है, आवेश है। तो रगड़ने के बाद जो उसके अंदर विशेष गुण प्रेरित हुआ, उसी का नाम क्या है, आवेश। तो आदमी जो सामान्य है उसमें सामान्य गुण है, लेकिन उसको गुस्सा दिला दो, गाली गलौज करो वहाँ के साथ, ऊट पटांग बोलो, छेड़ाखानी करो, सामान घुसकाओ उसका बार बार, उसके अंदर भी क्या जाएगा, आवेश आएगा कि नहीं आएगा। और जैसे ही आवेश आया उसके अंदर, वो कुछ विशेष गुण दिखाएगा कि नहीं, उठाई कुर्सी फेंकी, खोपड़ी दे दी चढ़ा, ये लठ दिख रहा है तो लठ से खोपड़ी फोड़ दी बस। और जैसे ही आवेश खत्म होएगा, अरे ये क्या हो गया, खत्म। तो आवेश का प्रभाव है ये। तो आवेश एक गुण है। आवेश क्या है, एक आवेश कोई चीज़ नहीं है, वस्तु नहीं है, कोई कण नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसी कोई चीज़ नहीं है। आवेश, आवेश क्या है, पदार्थ का गुण है, जो दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर प्रेरित हो सकता है। यानी आवेश की अगर अपन डेफिनेशन लिखें कि आवेश क्या है, तो क्या लिख सकते हैं इसकी परिभाषा अपन। आवेश की अगर परिभाषा लिखें तो परिभाषा लिख सकते हैं, आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युतीय प्रभाव दिखाता है। क्या करता है, आवेश के कारण क्या करता है, पदार्थ विद्युतीय प्रभाव दिखाता है या दर्शाता है। तो आवेश पदार्थ का वो गुण है जिसके कारण पदार्थ क्या करता है, विद्युतीय प्रभाव। जब आवेश आ गया जब तो चिपका रहे हैं भाई, हल्के पदार्थ तो कब चिपका रहा है वो, जब उसके अंदर क्या आ गया, आवेश। आवेश क्या हुआ फिर, विशेष गुण। जैसे आदमी के अंदर आवेश आ जाए तो किसी को मार दे वो जान से, टेबल जो थे भारी हो उठा फेंक दे, चाहे पतला दुबला आदमी वैसे कहे ना कोई से कि टेबल सरकई हो तो नहीं सरका सके, लेकिन आवेश आ जाए तो फेंक दे 2-3 टेबल को एक साथ, तो वो क्या है, एक्स्ट्रा गुण। तो ऐसे ही जब सामान्य पदार्थ है तो कुछ नहीं है इसमें, लेकिन जैसे ही इसको रगड़ा तो इसके अंदर एक विशेष गुण आ गया, और उस विशेष गुण का नाम ही क्या है, आवेश। और आवेश जब आ गया तो वो क्या दिखा रहा है, विद्युतीय प्रभाव दिखा रहा है। ये जो हल्के पदार्थों को आकर्षित कर रहा है वो क्या है, विद्युतीय प्रभाव है। तो इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि घर्षण करने पर पदार्थ, तो इसको अपन एक शॉर्ट में लाइन में कह सकते हैं, जब दो कुचालक पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ने से दोनों पदार्थ क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आवेशित। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ो तो कांच और रेशम दोनों आकर्षित हो गए। सूखे बालों में प्लास्टिक का कंगा रगड़ो तो प्लास्टिक का कंगा आकर्षित हो जाता है। कई बार तो इतना ज़्यादा आवेशित हो जाता है, रात के अंधेरे में देखना, कभी लाइट बंद कर दो सारी कमरे की, और कभी तुमने देखा होगा स्वेटर जर्सी पहनते हैं सर्दी में अपन, या कोई नायलॉन का कपड़ा पहनते हैं, उसको जब उतारते हैं ऐसे अंधेरे में तो चट चट की आवाज़ आती है, और साथ में चिंगारी भी दिखती है, चमक चमक से दिखती है कि नहीं। तो वो क्या है, वो है ज़्यादा घर्षण हो जाना, क्योंकि दिन भर अपन ने कपड़ा पहन रखा है तो हमारी बॉडी के साथ या शर्ट के साथ उसका क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। और जो ऊन के कपड़े हैं उनके बीच में जो छिद्र हैं, उन छिद्र में एयर होती है, हवा, तो हवा का घर्षण होता रहता है, तो हवा क्या हो जाती है, वो आवेशित। और दिन भर रगड़ने से इतनी ज़्यादा आवेशित हो जाती है कि जब अपन उसको उतारते हैं तो वो आवेश झड़ जाता है, बाहर निकल जाता है, और झड़के जैसे टकराएंगे दो आवेश तो क्या आएगी, चट चट की आवाज़। जैसे दो तार ले लो तुम, दो में करंट आ रहा है और दोनों तारों भिड़ा के देखो कैसी आवाज़ आएगी, चट चट की आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी। और साथ में क्या दिखेगी, चिंगारी।
तो वैसे ही वहाँ भी हो रहा है। वो स्वेटर जर्सी को जब उतार रहे हैं तो आवेश जो उस पर आया ऊन पे या फिर हवा पे, वो बाहर जड़ गया और जड़ के जैसे टकराया तो टकराने से चट चट की आवाज़ आ रही है और साथ में क्या दिखाई दे रही है, चिंगारी। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जब ऐसा हो जाता है तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया कुर्सी में ज़्यादा आ गया तो करंट का झटका भी अनुभव हो सकता है। तो आवेश का मतलब पदार्थ का एक गुण है जो पदार्थ पे अगर आ जाए तो पदार्थ क्या दिखाएगा, विद्युतीय प्रभाव दिखाएगा। अब वो घर्षण से भी आ सकता है और भी दूसरे तरीके हैं जिसको अगर आगे अपन डिस्कस करेंगे। पहले अपने केवल हेडिंग डाली है घर्षण विद्युत, तो उसके आधार पर ही हमने इसको डिस्कस किया है। ठीक है।